और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मेरा नाम है सतीश। आप देख रहे हैं जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो जैसे आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने कंटिन्यू किया है आप सबका प्रीवियस ईयर एग्जाम। जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू, सो दैट कि आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस पर फोकस करिए जो एग्जाम में आते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए। सो इसमें आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज की बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के जेकेपीएससी और वीएलडब्ल्यू एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी जेकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इसका पेपर हो चुका है, बहुत अच्छे मैक्सिमम बच्चों ने प्रिपरेशन किया है। सो हमने जो बुक लॉन्च किया था लास्ट टाइम, श्योर शॉर्ट जेकेपी 15,000 चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की बुक जो है वो अगेन हमने प्रिंट करवा दी है। ये बहुत लिमिटेड बुक्स हमने प्रिंट करवाई हैं। सो जितने भी कैंडिडेट रिवीजन पर्पज से बुक को बाय करना चाहते हैं वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7006332724। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों है। आप इस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जितने बच्चे जम्मू से हैं, जम्मू एरिया से हैं, वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल लाइब्रेरी, कासिम नगर, नियर फिटनेस फ्रीक जिम। ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन जो शेयर कर दूंगा। और जो कैंडिडेट बाहर से हैं लाइक फ्रॉम अदर फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, तो उनको ऑब्वियसली वो बाय पोस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी डिटेल आपकी बुक की। तो चलिए आज बात करते हैं आज के हम लोग एमसीक्यूज़ की। और आज के जो एमसीक्यूज़ है बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड है। और ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम लाइक जेकेपीएसआई, ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट कंपाइलर हो गया, तो ये जितने भी पुराने, क्योंकि डिपार्टमेंट एक है तो जितने भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम में जो मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज हु वाज पॉपुलरली कॉल्ड लोकमान्य। ठीक है। किनको लोकमान्य बोला जाता था, मतलब किनके नाम को शॉर्ट फॉर्म में लोकमान्य बोला जाता था। कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनको पॉपुलरली, ठीक है, होता ना एक निक नेम या एक पॉपुलर नेम लोग देते हैं, तो वो लोकमान्य जो नाम था पॉपुलरली वो किस कौन सी शख्सियत का नाम था, वो आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता था। और आप लोगों को इस क्वेश्चन से ये आइडिया होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी स्टिक। हम लोग पता क्या पढ़ते हैं, हम लोग बीच में गहराई में जाते हैं और क्वेश्चन हमेशा ऊपर। और क्वेश्चन मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊं, उस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन प्लस आपके जो फैक्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर बेस्ड होता है क्वेश्चन। कभी भी हम लोगों को आदत पड़ी है सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को याद करने की कॉलेज तक, तो हम इसलिए बीच में घुसते जाते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जो है ना, ये कभी माइंड में हम लोग देखते ही नहीं है। तो जब भी कभी पढ़ो, जनरल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के बिहाफ पे ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग चेकआउट कर सके कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें कैसे करना। चलिए, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर, कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं नीचे दिए गए इन सभी में से, हु प्रीचेस, जिन्होंने पढ़ाया, किस प्रीचेस ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन होता है नियम, ठीक है, किसका, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। मतलब ये वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का जो डॉक्ट्रिन था, नियम था, ये किन्होंने, कौन से सोशल रिफॉर्मर ने प्रीच किया था। ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, और ये एग्जाम आपका जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया भैया। ठीक है। और पीछे वाला जो है जी, ये भी जेकेपीएससी एग्जाम में लास्ट पूछा गया हुआ है। ठीक है। चलिए, आज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लीड द चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, हु लीड द चंपारण सत्याग्रह। और ये क्वेश्चन आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। और मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं होगा, कल मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो नेशनल मूवमेंट्स है ना, नेशनल मूवमेंट्स जितनी भी हैं उन सभी को ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद रखना है वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही बनाऊं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर, तो नेशनल मूवमेंट्स जो है ना उसकी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। स्ट्रेट फॉर्म स्टार्टिंग, मतलब जब से आपका स्टार्ट होता है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर लास्ट आप लोगों का 1947 तक की जितनी नेशनल मूवमेंट्स है वो सारी कराऊंगा आपको। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में ये है कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो किन्होंने लीड किया था। सिंपल, इसका आंसर सभी को पता है और इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। ठीक है।
भाई सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ बीच में नहीं है, बट देखो अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेकआउट करोगे तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द खेड़ा सत्याग्रह ओरिजिनेटेड, कहाँ से खेड़ा सत्याग्रह जो था वो ओरिजिनेट हुआ था, किस जगह से हुआ था? तो आंसर है इसका गुजरात। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस 1907 में स्प्लिट हुई थी, ठीक है, और ये कौन सी जगह पे हुआ था? ठीक है, कहाँ पे? आप सभी को पता है स्प्लिट कहाँ हुई थी, ऑब्वियसली सूरत स्प्लिट, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तो सिंपल सा आंसर है इसका सूरत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया। सो गाइज आप सभी को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन की सीरीज, इस पर ये मत सोचना कि हमने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, दिस शोज द क्वालिटी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड एंड ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम। ठीक है, इन योर प्रीवियस एग्जाम। तो आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि भैया जितना हो सकता है इन क्वेश्चंस को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। जैसे ही आप लोग इसको एनालिसिस करोगे ना, आप पाओगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई फ़न नहीं है इनको कराने का। ठीक है, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन देखते हो ना, तो वो आपको कुछ सिखाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आप लोगों को वो रिवीजन पर्पज से होता है बेसिकली। ठीक है, 200 क्वेश्चन वो रिवीजन पर्पज से होता है। मेरा बेसिकली मकसद है कि आप लोग एक्चुअल में अंडरस्टैंड करो कि पुराने जो पेपर्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप उन्हीं पे फोकस करो और नेक्स्ट भी वही है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय।